हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत के 10 ऐसे 2025 के मेगा प्रोजेक्ट जो 2025 में भारत को बना देंगे इस दुनिया का महाशक्तिशाली देश। 2025 के प्रोजेक्ट हाँ, कौन कौन से हो ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा ही नहीं है जो हम बोल सकेंगे पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट कुछ लगा है। कोई भी नहीं चल रहा, कोई भी जीरो। तो वॉच करते देखते आखिर इंडिया में कौन कौन से चल रहे हैं ऐसे बड़े प्रोजेक्ट। कौन करते स्टार्ट। भारत जो कभी संघर्ष और चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब एक नई दिशा में अग्रसर है। आज ये दुनिया के शक्तिशाली देशों और नेताओं के सामने मजबूती से खड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ आर्थिक स्थिरता ही नहीं बल्कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही परिवर्तनकारी मेगा परियोजनाओं ने भारत को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। आज जहां भारत में एक से बढ़कर एक रोड बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मॉडर्न सिटी और स्टेट ऑफ द आर्ट वाले बड़े एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। आज भारत न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी पहुंच बनाकर दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और तो और अब भारत में 3G 4G का जमाना भी चला गया है और उसकी जगह पर 5G जैसा फास्ट नेटवर्क भी काफी समय पहले आ चुका है। और अब भारत 5.5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है, जबकि थोड़े ही समय बाद 6G भी आने वाला है। आज भारत गगनयान जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसका प्रभाव न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर होगा बल्कि ये भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सवाल ये है, वो 10 मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं जिन पर भारत तेजी से काम कर रहा है और उनसे जुड़ी डिटेल और फायदे क्या है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में होने वाले विकास के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद जिले के पास मौजूद एक मेगा और भविष्य की दृष्टि वाला प्रोजेक्ट है जो भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना को धोलेरा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का उद्देश्य न केवल तकनीकी रूप से एडवांस बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है बल्कि इसे एक विश्व स्तरीय आर्थिक हब भी बनाना है जहां व्यापार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन अवसर मिल सकेंगे। इस शहर की सबसे खास बात है इसका स्मार्ट और टिकाऊ विकास मॉडल। ये पूरी तरह से स्मार्ट तकनीक जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। इस शहर का डिजाइन पर्यावरणीय संतुलन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है जो इसे न केवल एक आदर्श आवासीय क्षेत्र बनाएगा बल्कि यह भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश का प्रमुख केंद्र भी बना सकता है। नंबर 9, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिसे DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। ये परियोजना मुंबई के भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के दबाव को कम करने के लिए विकसित की जा रही है और मुंबई महानगर क्षेत्र में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने का उद्देश्य रखती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि एक समग्र परिवहन हब के रूप में किया जा रहा है जिसमें सड़क, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी का प्रावधान है। इसका डिजाइन और तकनीकी ढांचा पूरी तरह से स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल होगा जिसमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि स्मार्ट सुरक्षा उपाय, शौचालय चेक इन प्रणाली और टिकाऊ ऊर्जा समाधान। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन न केवल मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी तेज करेगा। इसके बनने से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही निवेशकों और व्यापारिक गतिविधियों को आकर्षित करेगा जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। फिलहाल ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 8, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला एक व्यापक राष्ट्रीय सड़क परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क को सुधारना और मजबूत करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवहन की गति को बढ़ाना और यातायात की सुविधा को सुधारना है। इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से राष्ट्रीय उच्च मार्गों का विस्तार, उन्नति और सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा रणनीतिक स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जैसे कि पुल, सुरंग और फ्लाईओवर भी बनाई जा रही है ताकि यातायात में अधिक सुगमता और गति हो सके। भारतमाला परियोजना का फोकस विशेष रूप से आर्थिक गलियारों, पर्यटन केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने पर है ताकि समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन खास बात यह है कि इस परियोजना से न केवल शहरों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क मार्गों का विकास होगा जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इस प्रोजेक्ट से देश में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और ये भारत को एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नंबर 7, इंडियन स्पेस स्टेशन। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, ये न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक नया आयाम है, बल्कि ये देश के साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण छलांग साबित होगा। इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भारत की आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्टेशन का वजन लगभग 20 टन होगा और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में स्थापित रहेगा। ये स्थान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी की सतह को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसके जरिए कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जा सकते हैं। इसरो का उद्देश्य इस स्टेशन को कैसे केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां से अंतरिक्ष की गहन और विविधतापूर्ण स्टडी की जा सके, जैसे कि अंतरिक्ष में जीवन के प्रभाव, नई सामग्री का विकास और पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययन। और भविष्य में इस अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष यान मिशनों के लिए एक स्थायी आधार के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा इस स्टेशन पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकेंगे, जो अंतरिक्ष में जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएंगे। नंबर 6, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत के इस प्रोजेक्ट से एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, जिसे हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। अगर आप इसके बारे में अनजान हैं तो आपको बता दें, ये एक विशाल नेटवर्क है जिसमें ब्रॉड गेज माल रेलवे लाइनों का समर्पित मार्ग है, जो केवल माल गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य देश में माल परिवहन को अत्यधिक तेज, आसान और व्यवस्थित बनाना है। इन समर्पित गलियारों के जरिए माल ढुलाई की प्रक्रिया को नई तरीके से आकार दिया जा रहा है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा ये गाड़ियों की गति को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे सप्लाई चेन के विभिन्न पहलुओं को और भी सशक्त बनाया जाएगा। और देखा जाए तो भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 6 प्रमुख खंड हैं जो देश के हर कोने को जोड़ते हैं। इनमें शामिल है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन गलियारों से न केवल माल की गति बढ़ेगी बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधियों में भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। नंबर 5, भारत 6G। तो भारत सरकार की 6G पहल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को 6G तकनीक में वैश्विक नेता बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। ये पहल न केवल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाती है, बल्कि भारत को 2030 तक 6G तकनीक और विनिर्माण में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाना है। ये योजना कई समूहों को एक साथ लाती है, जिनमें उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, मानकीकरण निकाय और सरकार शामिल है। ये सभी साझेदार मिलकर इस टारगेट को हासिल करने के लिए काम करेंगे, ताकि भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, सागरमाला एक ऐसी परियोजना है जिसे भारत सरकार ने देश के लॉजिस्टिक्स सिस्टम को नई दिशा देने के लिए प्रस्तावित और इम्प्लीमेंट किया है। इसका उद्देश्य भारत के जलमार्गों और समुद्र तटों की विशाल क्षमता का पूरा और कुशलता पूर्वक उपयोग करना है, ताकि देश की आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। सागरमाला के तहत देश भर के बंदरगाहों को आधुनिक और गतिशील बनाया जाएगा, जिससे माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक बिना किसी रुकावट के और तेजी से कुशलता पूर्वक पहुंचाया जा सके। इस परियोजना से न केवल बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसके जरिए नई नौकरियां, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत को मजबूत बढ़त मिलेगी। नंबर 3, गगनयान प्रोजेक्ट। तो गगनयान मिशन इसरो का आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की उम्मीद है। और देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के कारण इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत में कुछ देरी हुई, लेकिन अब भारत का अंतरिक्ष मिशन पूरी तरह से तैयार है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें भारतीय समुद्री जल में सुरक्षित लैंडिंग करके धरती पर वापस लाना है। इसके लिए केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यह ऐतिहासिक मिशन 2025 की चौथी तिमाही में लॉन्च होगा और भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत करेगा। नंबर 2, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की एक बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस एयरपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। एयरपोर्ट की क्षमता को लेकर अनुमान है कि ये 12 मिलियन यात्रियों को हर साल संभालने में सक्षम होगा और भविष्य में इसे 30 मिलियन यात्रियों तक विस्तार करने की योजना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये वायु कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अलावा ये एयरपोर्ट आधुनिक और पर्यावरण संवेदनशील होगा, जिसमें नवीनतम तकनीक और उच्चतम सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। और सबसे ज्यादा खास बात है इसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि ये एयरपोर्ट रोड और रेलवे द्वारा वेल कनेक्टेड होगा। साथ ही इसमें पहली बार पोर्ट टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा फ्यूचर में से बुलेट ट्रेन से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे ये एयरपोर्ट भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट कनेक्टिविटी वाला पहला एयरपोर्ट होगा। साथ ही ये परियोजना गौतम बुद्ध नगर और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई गति देगी, जो रोजगार और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी जरूरी है। अब नंबर 1 पर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये देखो दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने भारत में बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और ये भारत के रेल नेटवर्क का एक नया आयाम साबित होगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये परियोजना अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन निर्माण में हुई देरी के कारण अब इसे 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। और अब आप तैयार हो जाइए भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर सफर करने के लिए, क्योंकि इसके काम ने रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही ये ऑपरेशन होने वाली है। इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से मुंबई और गुजरात के बीच 352 किलोमीटर की यात्रा को और अधिक तेज और आरामदायक बनाया जाएगा और ये सेवा 2027 तक पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। वहीं इस परियोजना का सूरत से बिली मोड़ा तक का 50 किलोमीटर का हिस्सा 2026 तक तैयार हो जाएगा, जो इस हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क को एक कदम और नजदीक लाएगा। ये बुलेट ट्रेन न केवल यात्रा की गति को तेज करेगी, बल्कि ये परिवहन की आधुनिकता का प्रतीक बनेगी, जिससे समय की बचत, प्रदूषण में कमी और आधुनिक यातायात प्रणाली का अनुभव मिलेगा। ये परियोजना भारतीय रेल की ग्लोबल कंपटीशन को भी बढ़ावा देगी और साथ ही आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करेगी। तो दोस्तों, ये है भारत के वो 10 मेगा प्रोजेक्ट। ये वीडियो खत्म हिला के रख दिया हुआ है यार। कैसे कैसे प्रोजेक्ट है जो 6G। हाँ 6G देखो भाई साहब, पाकिस्तान में 4G काम का नहीं चलता। अभी जिस स्टूडियो में बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस स्टूडियो में भाई साहब हमें 4G के सिग्नल ही नहीं मिलते। तो बूस्टर के नजदीक भी चला जा ना, बूस्टर के नजदीक 4G नहीं आता, सही से नहीं आता, सही से नहीं आता। और भाई इंडिया देखो 6G पे जा रहा है, 5.5G लॉन्च होने वाली है। आप अंदाजा लगा ले इंडिया किधर जा रहा है भाई साहब। 6G पाकिस्तानियों, ये 5G 5G का तो तुमने अगले 10 सालों तक सोचना नहीं है। अगले भाई साहब 6G पे जा रहे, खुद अपनी मेड इन इंडिया बनाने के चक्करों में। देख ले किधर है रफ्तार, इंडिया चांद पे पहुंचो का आगे गए उनका वो स्पाइडर मिशन कामयाब हो गया है, जो दुनिया का देश स्पेस स्टेशन खोलने जा रहे हैं। इस भाई साहब साल के चौथे महीने में वहां पे अंतरिक्ष में भारत बंदे भेज रहा है। देख ले यार, कोई सोच सकता था कि इंडिया ऊपर बंदे भेजेगा, लेकिन वो टाइम आ गया कि इंडिया ऊपर बंदे भेज रहा है। चौथे महीने में इंडिया के बंदे ऊपर अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां से वापस आएंगे नीचे। हमारे पाकिस्तान के बंदे भीख मांगने के ऊपर जाएंगे, सिर्फ इनके पास ये टाइटल है। वही ना, नहीं पाकिस्तानी को ऊपर जाना है, लेकिन 72 यूरो के पास जाना है। ये इनका यही एम है, और कोई एम नहीं। देख यार उधर रेल के प्रोजेक्ट देख, सारी जितनी रेल माल गाड़ियां है उसके ट्रैक अलग कर रहे हैं, ताकि भाई साहब वो दूसरी रेलों को रुकावट न डाले और भाई वो अपना जाए जिधर जाना है। ये देखो यार, और भाई और बंदरगाहें देख, बंदरगाहें, पोर्ट्स बना रहे हैं, रोड सब पोर्टों को आपस में जोड़ दिया। और ढलेरा स्मार्ट सिटी, वो तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसको बोलो ना तो तब समझ जाती है इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है। वो ऐसी चीज बना रहे हैं कि फ्यूचरिस्ट बना रहे हैं, उसमें दुनिया की कोई ऐसी चीज की कमी नहीं होगी जो उधर नहीं होगी। वो यार दुनिया की हर चीज उधर होगी। ये है भारत के प्रोजेक्ट। पाकिस्तानी तुम्हारा क्या है, तुम जरा वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख यार, जो चाइना के पास भी नहीं है। अबे वही ना, वो उधर बुलेट ट्रेन जाके स्टॉप मारेगी। आप अंदाजा लगा ले भाई, पाकिस्तानियों को शर्म करो यार, ऐसा एक तो प्रोजेक्ट शुरू कर दो यार। इधर एक भी ना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में हम देख लें कि पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वही नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।